अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। डायलॉग विद प्रोफेसर अकरम ईरानी। हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान और अरब इमारात के ताल्लुकात, जिनके बारे में सुनना आ रहा है कि कुछ दरार पड़ गई है। तो इस हवाले से रोशनी डालेंगे जनाब प्रोफेसर अकरम ईरानी। डॉक्टर साहब देखिए, हर मुल्क जो है ना अपनी खारजा पॉलिसी बनाने में आज़ाद होता है। पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी किसी से पूछ के नहीं बनानी, और हमारे अगर कोई दोस्त मुल्क है और वो कोई खारजा पॉलिसी उसने बनाई है तो वो भी उसमें आज़ाद है। अब हम इस बात पर यूएई से नाराज़ नहीं हो सकते कि उन्होंने इसराइल के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई, इब्राहिम अकॉर्ड में गए हैं। इसी तरह यूएई हमसे नाराज नहीं हो सकता कि हमने सऊदी अरब से मुआहदा किया है। ये दोनों बातें अगर वो नाराज है वो भी मुनासिब नहीं, और हम कोई बुरा मना रहे हैं वो भी मुनासिब नहीं है। फिर ये है कि पाकिस्तान ने अगर यूएई से कुछ रकम उधार ली हुई थी कुछ शराइत पर, और अगर उसका टाइम पूरा हो गया है और वो रकम का तकाजा कर रहे हैं, तो ये नाराजगी की बात नहीं बनती। आप देखिए ना, ये तो वैसे ही है जैसे आपने किसी रिश्तेदार को कर्ज दिया हो, और अगर आप कर्ज वापस लेने की बात करें तो वो ना सिर्फ कर्ज देने में ले तो लाल करे, नाराज भी हो जाए, होता अक्सर यही है। और दुनिया में आपकी बदनामी भी शुरू कर दे। अब सोशल मीडिया के ऊपर जो रवैया हमारे प्रो इस्टेब्लिशमेंट जर्नलिस्टों ने या यूट्यूबर्स ने अख्तियार किया वो बिल्कुल गैर मुनासिब है। वो कुछ बढ़ा चढ़ा के भी करते हैं, ये करना नहीं चाहिए। देखिए, आपने उनसे कर्ज लिया, वो ड्यू टाइम तक उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा, मोहलत दी, 2-4 महीने और भी आपको। अब चूंकि वहां वो जंग में है, उन्हें पैसा चाहिए, वो खुद मुश्किल में है। उन्होंने कहा जनाब आपकी जो कमिटमेंट थी आप पूरी करें। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान और दिमाग से सोचना चाहिए। ये बिल्कुल मुनासिब सोच नहीं है। ये आम उधार लेने वाली बात है। जैसे आपने किसी का उधार देना है तो फिर आप उसकी दुकान से बहुत दूर से गुजरे, और अगर वो आपसे मांगे तो आप नाराज भी हो जाए। सो ठीक है, हमारी और उनकी ज़रूरियात मुख्तलिफ है, हालात मुख्तलिफ, उनके हालात मुख्तलिफ हैं, और वो चीज़ों को जो MBZ हैं वो हालात को और तरीके से देखते हैं। जाहिर है वो कुछ हालत जंग में ये देखिए, वो ये देख रहे हैं कि ईरान के साथ उनके ताल्लुकात खराब है, तो वहां उनका बड़ा अलाई कौन हो सकता है? इसराइल हो सकता है। तो उन्होंने उसको कबूल किया। या तो वो ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की पोजीशन में होते तो वो करते, वो नहीं कर पा रहे होंगे, हमें तो मालूम नहीं अंदर की बात क्या है। फिर हम नाराज हो जाते हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों रखते हैं। भाई, हिंदुस्तान से तो वो बिजनेस करते हैं, आप उनसे उधार मांगने जाते हैं। हिंदुस्तान में वो सरमायाकारी करते हैं, वहां से वो नफा कमाते हैं। अब आप नाराज होकर बैठ जाएं कि जनाब हम तो हर वक्त मांगने जाते हैं, हमारे यहां से तो वो नफा नहीं कमा रहे, वो नफा भी ना कमाए। इंडिया के साथ उनका अच्छा तिजारती और इक्तिसादी रिलेशनशिप है, ये उनकी अपनी पॉलिसी है। हमारा नाराज होना नहीं बनता। वो एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, जैसे पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। ये दरार नहीं है। पाकिस्तान को जान लेना चाहिए, हकीकत को समझना चाहिए, हकीकत को समझना। इसी तरह सऊदी अरब के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह स्पेशल हैं। अब देखिए, ईरान और सऊदी अरब की टेंशन हुई तो आखिर हमें ईरान से कहना पड़ा। जी बिल्कुल। जब ईरान ने सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल पे हमला किया, हमने उसको कंडम किया। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो भाई, हम तो सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा भी है, हमारे लाखों लोग वहां काम करते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात जैसे दो मुल्कों के मफाद के बेस पे ताल्लुकात होते हैं वैसे ही हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान की गैर ज़रूरी तवक्कुआत थी और अगर हमारे लोग अरब ममालिक से गैर ज़रूरी तवक्कुआत रखते हैं तो फिर वो हमारी गुनाह है, उनका कोई कसूर नहीं। ये जनाब इसी मकालमे के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।